Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to discuss about the topic that is conduction of the heart, or we can say that conduction system of the heart. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो बीट करता है, राइट? और हार्ट बीट के थ्रू होता क्या है कि जितना भी ब्लड होता है वो हमारे पूरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो जाता है, मींस कि वो पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि वो बीट करता है और जितना भी ब्लड होता है और हमारी बॉडी को नीड होता है वो सारा ब्लड हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो इसी प्रोसेस को या इसी कह सकते हैं कि सिस्टम को हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हार्ट के अंदर जो कि उसके हार्ट बीट को मेंटेन करके रख रही हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको हार्ट को हेल्प कर रही हैं जिससे कि वो बीट कर सके, नॉर्मल लेवल पे बीट कर सके और पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो इट इज अ सिस्टम, या कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, है ना। सिस्टम किससे मिलके बनता है? ग्रुप एक्टिविटी से मिलके बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट की ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि एक ग्रुप बना के काम करती हैं, जिसमें मेन हमारे स्पेशली हमारे कौन आते हैं? हार्ट की मसल्स आती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और फिर रिलीज हो जाना या रिलैक्स हो जाना। तो आपको पता है ना कि हार्ट कैसे बीट करता है। आपने अभी मेरे फर्स्ट वाले पेज में देखा होगा हार्ट कैसे बीट कर रहा है। पहले वो सिकुड़ रहा है, फिर वो ओपन हो रहा है, फिर वो बंद हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर वो रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यही सारा प्रोसेस हो रहा है ना। और इसी के प्रोसेस के थ्रू जो है ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा है, दूसरे से तीसरे, उसके बाद वो पूरी बॉडी में पास हो रहा है। ठीक, तो यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का आप समझ जाइएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब सिकुड़ना और फिर खुल जाना, रिलीज हो जाना। तो ये जो प्रोसेस है वो मेनली किसके थ्रू हो रहा है? तो हमारे पास कुछ नोड होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनके स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स आप बोल सकते हो हार्ट के अंदर, जिनके थ्रू ये एक्टिविटी मेनली हो रही है। उसके बाद हम सपोर्टिव ऑर्गन्स या कह सकते हैं कि सपोर्टिव पार्ट्स भी पढ़ेंगे हार्ट के। तो ऐसे दैट इज साइनो आर्टरियल नोड और एवी मीन्स आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो साइनो आर्टरियल नोड है ये क्या है? एक्चुअली ये एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होता है, एक एरिया है जो कि हमारे कहाँ पे सिचुएटेड है? राइट एट्रियम में सिचुएटेड है। ठीक है, राइट एट्रियम के एक किनारे सिचुएटेड है, जो कि वो किनारा किस चीज का है? सुपीरियर वेरा कावा के साइड में सिचुएटेड है। ठीक है, जस्ट बिलो। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, जैसा कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि हार्ट हमारा कैसे सर्कुलेट होता है, मतलब हार्ट में कैसे वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, और हार्ट कैसे बीट कर रहा है वो हम अब देखने वाले हैं। ओके, और एवी नोड का क्या फंक्शन है कि जो भी यहां से रिलीज होगा वो एवी नोड के पास जाएगा। अब क्या रिलीज होगा वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता क्यों है। तो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी चीज आप सोच रहे हो कि अरे इसमें बताने वाली क्या बात है भाई, ब्लड को सप्लाई करना है पूरे सारे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट और इसलिए करता है, बीट करता है। नहीं, वो तो ठीक है आपकी, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बीट कर रहा है। कैसे बीट कर रहा है? तो हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जैसा कि हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज होती है, सिग्नल्स जाते हैं, तभी हमारी पूरी बॉडी काम करती है। पर हार्ट में क्या हो रहा है कि ये एक स्पेशल ऑर्गन है हार्ट हमारा, जो कि बीट सिर्फ अपने दम पे करता है, मतलब अपने उस पे करता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, कह सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें डिटेल में समझा दूंगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या होता है? ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हार्ट को बीट करने में हेल्प कर रही हैं। फर्स्ट है हमारा ऑटो रिदमिसिटी, ये इसकी क्वालिटी है, आप कह सकते हो। ऑटो मीन्स अपने आप, रिदमिसिटी मीन्स बीट करना,
इतना समझ लो बस, ठीक है। तो ऑटो अपने आप बीट कर रहा है, यानी कि ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। हर एक ऑर्गन हमारा ब्रेन पे डिपेंड है, पर हमारा हार्ट ब्रेन पे डिपेंड नहीं है। हाँ, कितनी फास्ट बीट करना है और कितनी स्लो बीट करना है, कब फास्ट बीट करना है, कब स्लो बीट करना है, ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। बट किस टाइम पे मतलब बीट करते रहना है और ब्लड को कह सकते हैं कि सप्लाई करते रहना है, ये हमारे हार्ट पे ही डिपेंड करता है। तो हार्ट क्या है, एक इंडिपेंडेंट बीट करने वाला ऑर्गन है, ठीक है। ऑटो रिथमेसिटी, इसको ब्रेन की सिग्नल की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही बीट करता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शंस। तो कोऑर्डिनेटेड मींस, कोऑर्डिनेशन मींस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखना, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके एक काम को रेगुलेट करके रखना, समझ गए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्यों आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो अकेले तो काम नहीं कर रहा है, उसमें मसल्स भी हैं जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं उसके साथ, ठीक है। उसमें नोड्स भी हैं जो मैंने आपको ऐसे नोड और एवी नोड बताया, यही सिग्नल जनरेट करता है ऐसे नोड, ठीक है। सिग्नल मींस क्या होता है, इंपल्सेस। इंपल्सेस क्या होती हैं, एक तरह का मैसेज होता है जो कि हार्ट को बताता है कि बीट करो, ठीक है। तो वो मैसेज कौन जनरेट कर रहा है, ऐसे नोड, और आगे उस मैसेज को कौन पास कर रहा है, एवी नोड, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलके ही काम चलता है। तो अगर इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर मान लीजिए ऐसे नोड ने मैसेज दे दिया, मैसेज स्टार्ट कर दिया कि हाँ अब हमें बीट करना है, और एवी नोड ने उस मैसेज को आगे पास नहीं किया, तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कार्डियक का या हार्ट का बीट करेगा और बाकी कार्डियक ही बीट नहीं करेगा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बोल दिया गया। सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मींस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम और स्पीड के साथ, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि कार्डियक का जो नॉर्मल साउंड है वो लबडब होती है। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ चलती है। बहुत बहुत फास्ट चलेंगी तो भी प्रॉब्लम है, स्लो चलेंगी तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स। ओके, सो स्पेशलाइज्ड मींस स्पेशल, हार्ट की बात चल रही है। न्यूरोमस्कुलर सेल, मस्कुलर देख लीजिए, मस्कुलर मींस मसल्स होते हैं, मसल सेल्स, ठीक है। तो ये स्पेशल मसल सेल्स हैं इसके अंदर, जो कि खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं। अब यहाँ पे न्यूरो क्यों ऐड किया गया हो, आप सोच रहे होगे न्यूरो मींस तो ब्रेन होता है, तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर क्या ब्रेन के सेल्स? नो, ब्रेन के सेल्स नहीं, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर इसलिए ऐड किया हुआ है, न्यूरो के जो सेल्स होते हैं या मसल्स या न्यूरो के जितना भी न्यूरोलॉजिकल हमारा सिस्टम होता है, वही पूरी बॉडी को गाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बट हमारा जो हार्ट है वो खुद को गाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से न्यूरो का काम कर रहा है अपने खुद के लिए, ब्रेन का काम कर रहा है, वो अपनी मसल्स को खुद ही मैसेज दे रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर सेल्स बोल दिया गया है, ठीक है। स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि खुद को ही गाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे नोड। तो ऐसे नोड मैंने आपको बता दिया, साइनो आर्टरियल नोड। तो ये एक नेचुरल पेस मेकर होता है। तो पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर एक तरह का सिस्टम कह सकते हैं होता है, जो कि इंपल्सेस को जनरेट करने में हेल्प करता है। नेचुरल मतलब इसको किसी भी ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं है, नेचुरली ये अपने आप ही सिग्नल जनरेट करता है, या अपने आप ही करंट कह सकते हो, या कह सकते हो कि बीट करने की जो मैसेज है कि बीट करना है, वो मैसेज अपने आप ही जनरेट कर रहा है। जैसे कि आप इस जीआईएफ में देख सकते हो कि ऐसे नोड ने क्या किया, एक मैसेज जनरेट किया, और मैसेज कहाँ गया, एवी नोड के पास गया सबसे पहले, ठीक है। एवी नोड में हम डिस्कस करेंगे आगे का, ठीक है। तो नेचुरल पेस मेकर है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करना। क्यों इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस? एक तरह का मैसेज जनरेट करना, ठीक है। अदर नेम इसका क्या है, साइनस नोड भी हम इसे बोलते हैं। सो ये किससे मिलके बना है, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स से मिलके बना हुआ है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। तो हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, मैं ऐसे ही बना देती हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चैम्बर 1 जिसको हम राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, एंड यहाँ इसके नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो अगर आप ऐसे इस साइड फेस करके खड़े हो, ऐसे अगर आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है,
तो आपका कौन सा साइड राइट हो जाएगा, कौन सा लेफ्ट हो जाएगा, जैसा कि ये है, ठीक है। तो यही वाला राइट हो जाएगा आपका और ये वाला लेफ्ट। तो राइट एट्रियम, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट एट्रियम एंड नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से इसके बगल वाला लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है, और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। क्लियर हुआ? ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो एसए नोड है वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है भाई? राइट एट्रियम में लोकेट हो रहा है, ठीक है। यही है हमारा एसए नोड, है ना। तो ये कहाँ पे लोकेट हो रहा है? राइट एट्रियम में लोकेट हो रहा है। किस साइड? जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है जो कि इम्प्योर ब्लड लाता है राइट एट्रियम में। आगे हम सर्कुलेशन में डिस्कस कर लेंगे वो चीज, ठीक है। राइट एट्रियम में हमारा इम्प्योर ब्लड आता है और हमारा ये एसए नोड जो है जो कि सिग्नल जनरेट करता है वो कहाँ पे है? सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे, ठीक है। राइट एट्रियम में साइड में सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकेशन भी हमें पता चल गई। अब देख लेते हैं एवी नोड। एवी नोड क्या है? आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड, ठीक है, जो कि जस्ट साइड में होता है या कह सकते हैं मिडिल में होता है पूरे 4 चैम्बर्स के। मोस्टली थोड़ा सा अबव पोर्शन में होता है एट्रियम के बीच में, ठीक है। इसलिए इसको एट्रियोवेंट्रिकल नोड बोला गया है कि ये बी किसके बीच में होता है? एट्रियम के बीच में होता है या ये हमारा राइट और लेफ्ट एट्रियम के पास होता है, ज्यादातर पास होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल में ये सिग्नल पास करता है, इसलिए एट्रियोवेंट्रिकल नोड इसका नाम पड़ गया। इट इज अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम। सिंपल सी चीज है, ये हार्ट बीट का एक पार्ट है, बीट कराने का एक पार्ट है। इसकी लोकेशन क्या है? लोअर यानी कि नीचे, बैक ऑफ द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो लोअर बैक आप कह सकते हो। इंटर मीन्स होता है मिडिल, बीच में, है ना। तो ये बीच में है। लोअर बैक मीन्स थोड़ा सा लोअर, और किसके बैक? आर्ट्रियम के बैक साइड में, आर्ट्रियम के बैक साइड में और थोड़ा सा लोअर, उन्हीं के बैक साइड में थोड़ा सा लोअर, ठीक है। इंटर मतलब अंदर की साइड, यानी मिडिल एरिया में। आर्ट्रियल, आर्ट्रियल के मिडिल एरिया में। सेप्टम, सेप्टम मीन्स होता है कि डिवीजन, वो एक एरिया जो कि 2 चीजों को डिवाइड कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे सेप्टम दिख रहा है, ये जो एरिया है ये वेंट्रिकल्स को भी डिवाइड कर रहा है और हमारे आर्टरियल्स को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस सेप्टम के बीच में सिचुएटेड है। तो कह सकते हो लोअर बैक ऑफ द इंटर आर्टरियल सेप्टम। लोअर बैक मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? आर्टरियल के सेप्टम के बीच में, यानी कि दोनों आर्टरियल के ये जो सेप्टम है इसके बीच में सिचुएटेड है हमारा एवी नोड, ठीक है। फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकली कनेक्ट्स द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। सिंपल सी चीज है कि जब ऐसे नोड ने वो इंफॉर्मेशन कह सकते हो, मैसेज कह सकते हो, या इंपल्सेस कह सकते हो, या करंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसको दिया, एवी नोड को दिया। एवी नोड ने क्या किया? अब आर्टरियल और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर दिया। भाई बीच में है आर्टरीज और वेंट्रिकल के, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट कैसे किया? कि इस यहां से इस वाले एरिया से सिग्नल लिया और इस वाले एरिया में पास कर दिया, तो दोनों का एक कनेक्शन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बंडल्स ऑफ हिस। सो ये बंडल्स ऑफ हिस क्या है? इसका अदर नेम क्या है? कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्टरीज के वो देखिए आर्टरियोवेंट्रिकल नोड के ये पास है, ठीक है, और ये बहुत सारे ब्रांचेस से मिलके मोटा सा बना हुआ है, ठीक। कहां पर है? नियर द वेंट्रिकुलर के पास है एकदम। ग्रुप ऑफ बंडल से मिलके बना हुआ है, इसलिए बंडल्स ऑफ हिस बोल दिया गया ऐसे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि ये प्रॉपर कंडक्शन करता है करंट को या इम्पल्सेस को, किस जगह पे? वेंट्रिकल की तरफ पास करता है, ठीक है। तो यहां से करंट जनरेट हुआ, एवी नोड को मिला, एवी नोड ने किसको दे दिया? बंडल्स ऑफ हिस को दे दिया, ओके। तो ये एक तरह का नेटवर्क काम करता है जो कि उस करंट को आगे पास करने में हेल्प करता है और रिदम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बंडल्स ऑफ हिस के बाद आ जाते हैं हमारा परकंजी फाइबर्स। तो ये परकंजी फाइबर्स कौन होते हैं? बंडल्स ऑफ हिस की ब्रांचेस से ही ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकली हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये जो हमारे बंडल्स ऑफ हिस निकले थे राइट और लेफ्ट चले गए, ये आगे चल के बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में पहुंच गए। ये जो छोटी छोटी आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, यही है हमारा परकेंजी फाइबर्स। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होती हैं ये। इट इज अ पार्ट ऑफ द बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से ही ये जनरेट हुई है, डेवलप हुई है। ठीक है, करती क्या है कि ये पतली ब्रांचेस बनाती हैं जिससे कि ये हर एक छोटी एरिया में जा सके हार्ट की, और वो करंट को हर एक एरिया में पास कर सके। इसी वजह से हमारा पूरा हार्ट जो है वो बीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हार्ट हमारा बीट करता है, तो वो कैसे बीट करता है, मतलब हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो बीट करती हैं। भाई हर तरफ हर जगह की मसल्स काम कर रही होती हैं। हमारी बॉडी चल रही है तो हमारी मसल सपोर्ट कर रही है बोन को, इसीलिए हमारी बॉडी चल रही है। उसी तरह से जो हार्ट चल रहा है, बीट कर रहा है, उसको कौन सी मसल्स सपोर्ट कर रही है? हार्ट मसल सपोर्ट कर रही है। तो हार्ट मसल अगर सपोर्ट कर रही है तो भाई उनको एनर्जी भी तो चाहिए। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कोरोनरी आर्टरीज से मिल रही है। कोरोनरी आर्टरीज हमेशा एओर्टा से आती हैं, और एओर्टा में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन फुल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड होता है, मतलब पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन इनके पास होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कोरोनरी आर्टरीज? ये दो तरह से हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में है। तो राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी मिलती है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मिलती है। ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है? राइट साइड ऑफ द कार्डियक मसल को या हार्ट के राइट साइड के मसल्स को ऑक्सीजन दे रही है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो प्योर ब्लड दे रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड दे रही है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली दे रही है। ठीक है, जिससे कि हमारे हार्ट को एक तरह की एनर्जी मिल रही है और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। तो जो लेफ्ट वाली है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेम एओर्टा से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड जो हमारी राइट साइड वाली है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? राइट साइड में सिंपल से सिचुएटेड है। कस्प मीन्स होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिचुएटेड है। ठीक है, एओर्टा के, ठीक, जिनका मेन फंक्शन क्या है? फीड कराना। किसको कराना? मसल्स को फीड कराना। किसकी मसल्स को? कार्डियक मसल्स को। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, मतलब किस तरह से हार्ट में सिग्नल पास हो रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंपल्स जनरेट होती हैं कहाँ से? ऐसे नोड से, जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो जैसे ही मैसेज जनरेट होता है वो कहाँ जाएगा? एवी नोड में। इसको माइंड मत करिएगा, हटा दीजिएगा, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो एवी नोड में जाएगा। ठीक है, मैसेज एवी नोड में जाएंगे। जब तक वो एवी नोड में जाएगा तब तक हमारा जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से होगा क्या? जितना भी उसका ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एरिया, हमारी ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएगी, और ओपन होने की वजह से जितना भी ब्लड है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तब तक एवी नोड क्या करेगा? जब तक जा रहा होगा तब तक एवी नोड क्या करेगा? उस मैसेज को आगे पास कर देगा। कहाँ पास कर देगा? बंडल्स ऑफ हिस में पास कर देगा। बंडल्स ऑफ हिस आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, हमने पढ़ लिया पहले ही। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ अब ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, तो सिंपल सी चीज है, जो हमारा मैसेज है वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ चला गया, है ना। जाने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे बंडल्स ऑफ हिस हैं वो किस में डिवाइड हो जाएंगी? छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिसको हमने क्या बोल दिया? परकेंजी फाइबर्स बोल दिया। ठीक है, अब परकेंजी फाइबर्स तो पूरे मसल्स में डिवाइड हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी चीज है, जितना भी मैसेज था या करंट था या इंपल्सेस थे, जो भी आप उसे कहना चाहते हो, वो परकेंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में चले गए। ठीक, अब हो क्या रहा है आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से एवी नोड ने उस मैसेज को आगे पास कर दिया है, तो थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो राइट एट्रियम का जितना भी ब्लड है वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड जाता है, लंग से प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन से वापस आता है। किसके अंदर वापस आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वापस आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा पूरा हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है। एवी नोड ने क्या किया था? सिग्नल ले लिया था एसए नोड से और पास किया था बंडल्स ऑफ द हिस में। ठीक है, तो बंडल्स ऑफ द हिस से जब मैसेज गया है या इंपल्सेस गए हैं तो लेफ्ट एरिया में भी गए हैं। ठीक है, तो इतने में क्या हुआ कि इतनी देर में क्या हुआ, जब तक ये मैसेज पास हो रहा था तब तक क्या हुआ? लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को और
पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया, तब तक क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि सिग्नल मिल गए थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या हुआ, बाइकस्पिड वॉल या हम इसे मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ये ओपन हो गई और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ चला गया, ओपन हो गई, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला गया, हमारा एओर्टिक वॉल को खोलते हुए एओर्टा में चला गया और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। यही तो होता है ना हमारा नॉर्मल। तो इम्पल्स कहाँ पास हुई, राइट और लेफ्ट दोनों बंडल्स में पास हुई और ये इम्पल्स उसके बाद परकंजी फाइबर्स ने गई और परकंजी फाइबर्स कहाँ सिचुएटेड है, पूरे मायोकार्डियम में सिचुएटेड है। यानी मायोकार्डियल क्या है, हमारी मिडिल लेयर है हार्ट की, उसमें पूरे में सिचुएटेड है और पूरे हार्ट को उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज कर दीजिए अगर आपको थोड़ा भी सही लग रहा है, मेरे नोट्स ही अच्छे लग रहे हैं तो ही कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और मुझे मोटिवेशन चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए जिससे कि मैं और वीडियोस बनाऊंगी। एंड हैव अ नाइस डे। और जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं आप ऑनलाइन क्लासेस का मजा लीजिए एंड तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय, टेक केयर।